राजू वाघमारे बताइए, आपका इस विज्ञापन पर क्या कहना है? देखिए, कल का जो सर्वे हुआ था वो सर्वे जी का नहीं था, वो सर्वे मार्टिनिस कंपनी का था। बिकॉज आई वॉज ऑन जी 24 तास ऑन दिस सर्वे का ओपनिंग हमारे हाथों से हुआ। 5 बजे सर्वे का ओपनिंग था जी 24 तास के ऊपर। आई वॉज देयर। ये क्या हो गया है मालूम है? एक जोर जोर का थप्पड़ बीजेपी के गाल पे गिरा है महाराष्ट्र के, और उसकी गूंज है ना पूरे देश में जा चुकी है। शिंदे साहब ने ऐसा थप्पड़ लगाया है कि ये लोग ना रो सकते हैं, ना चिल्ला सकते हैं, ना गाल को छुपा सकते हैं। पूरे देश में इनकी इज्जत चली गई है। और ये यहाँ बैठ के एक जन बोल रहा है कि विज्ञापन सही नहीं है, दूसरा बोल रहा है कि सर्वे सही नहीं है। इनको ही पता नहीं कि ये कॉमेडी शो क्यों कर रहे हैं जनता के सामने। क्या जनता को ये इतना बेवकूफ समझते हैं? शिंदे साहब ने जोर का धक्का बीजेपी को धीरे से दे दिया है, और इनको बता दिया है कि भाई शिंदे साहब को तुम जितना कमजोर समझते हो, जितना दुबला समझते हो, उतना वो नहीं है। टाइम गिरा तो वो खड़े रहेंगे। अब इसके पीछे की राजनीति आप देखिए मानव साहब। बीजेपी के पास मराठा नेता नहीं है। शिंदे साहब पश्चिम महाराष्ट्र का मराठा नेता है। बीजेपी को एक मराठा चेहरे की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस का चेहरे के ऊपर अभी ज्यादा मत या वोटिंग शेयर ये लोग महाराष्ट्र में नहीं मांग सकते। तो बीजेपी का ये प्लान भी है कि मराठा नेता को आगे बढ़ा के हम पानी को तोप सकते हैं। अभी ये पानी को टेस्टिंग का सिलसिला चालू है बीजेपी का, कि पानी को टेस्ट किया जाए। तो ये शिंदे साहब ने क्या किया है? ये उनका क्या गेम है? ये उनका गेम ये है कि ये देखो, शिंदे साहब इतनी बड़ी डेयरिंग तो कर नहीं सकते कि डायरेक्ट मोदी का फोटो डाल के सबका फोटो निकाल के। ये उनको भाजपा के दिल्ली के किसी श्रेष्ठी ने बताया रहेगा कि आप ये करो, तो ही शिंदे साहब कर सकते हैं। ये सबसे पहली बात आप याद मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर से ही फडणवीस के खिलाफ गेम किया गया है? सीधी बात है ये। शिंदे साहब कभी भी, उनका स्वभाव है, ऐसा नहीं करेंगे। रही बात दूसरी मानव साहब, कि कोई भी विज्ञापन आप देते हो न्यूज़पेपर के अंदर। मैं कांग्रेस के कोर कमेटी का सदस्य हूं, प्रवक्ता 15-16 साल से हूं। तो जब भी आप विज्ञापन देते हो पार्टी का, तो पार्टी का ऑथराइज लेटर लगता है। उसके सिवा कोई भी न्यूज़पेपर, और ये सब न्यूज़पेपर जो है, जैसे टीवी चैनल भी, ऑथराइज लेटर के सिवाय वो न्यूज एड रन नहीं कर सकते। आप समझिए। और ये सब न्यूज़पेपर, ये कितने सालों के न्यूज़पेपर है, तो ये वो गलती नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये बात जो आई है वो शिवसेना से अधिकृत आई है। अभी क्या है कि शिवसेना शिंदे गठ की जो बात है, उनका जो पीछे का स्पाइन है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो किसी की भी रीढ़ की हड्डी भाजपा में आने के बाद लूज गिर जाती है। तो ये दुबे साहब जो यहाँ बैठ के, इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो हिल गई है। तो ये सच बात बोल नहीं सकते। तो सच बात ये है कि ये विज्ञापन शिंदे साहब ने ही दिया है। ये जो सर्वे किया है वो शिंदे साहब के गट से ही हुआ है। और लेकिन ये सर्वे का पीछे का हाथ जो है वो बीजेपी का दिल्ली राम का कदम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। राम कदम भाई, देखिए राजू वाघमारे ने अलग ही थ्योरी दे दी है कि बीजेपी ने ही फडणवीस के साथ गेम कर दिया या करवा दिया है। उनके पास दूसरी क्या दलील हो सकती है? उनके पास इन दलीलों के और क्या दलील हो सकती है, जब स्वयं शिवसेना कह रही है उनका यह अधिकृत विज्ञापन नहीं है, कुछ भी मनगढ़ंत बातें, अरे केवल बोलने के लिए, वो भी नेशनल चैनल पे। बहुत बूंद से क्या अर्थ है इसका? नहीं आती राम, कोई दूर दूर तक कांग्रेस की तरह यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं होती। और कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका नहीं है। पर तुम्हारे आंखों पर, तुम्हारे दिल और जहन पर नहीं आती राम कदम। सुनोगे आपकी बदनामी, जवाब लोगे आप? देवेंद्र फडणवीस की बदनामी इतनी हो गई है कि अभी कितना भी बात करे कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो विज्ञापन डाला है वो आप रो रहे थे, आपकी बदनामी को बचाने के लिए डाला है।
लेकिन देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता जानती है कि ये क्या हुआ है। ओके, राम कदम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुन तो लीजिए उनको राजू वाघमारे। एक सेकंड, राम कदम बोलिए। जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। क्योंकि मानक जी, इनकी सुनने की बीच में सुनने की आदत नहीं है मानक जी। मानक जी, इन सारे मुद्दों में कोई तथ्य नहीं है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें हैं, और मैं उनको इस बात के लिए दोष नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में गुटबाजी की राजनीति है। कांग्रेस में एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ कोई साजिश करता है, इसके लिए उस कांग्रेस में पले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में कभी आए नहीं है, आएंगे तो पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में मां भारती की सेवा, लोकतंत्र के पायदान पर अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की बात, कदम कम से कम देखिए, इतना तो कह दीजिए बात होती है। आप तो खुलकर कहते हैं, आप तो खरी खरी कहते हैं, अपने मन की बात इतनी तो कह दीजिए कि ये जो विज्ञापन में कहा गया है सब गलत है, इसका कोई आधार नहीं है, बेकार है विज्ञापन, इस बात इसको फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, ये तो कह दीजिए। पूरी तरह से निराधार बात। मानव साहब, इनके पास गट्स ही नहीं है बात करने का, क्योंकि दोनों बाजू से निराधार विज्ञापन है, हार गए। ये एकनाथ शिंदे साहब ने ऐसा किया है, चिद भी मेरा पद भी मेरा, तो इनकी इज्जत तो पूरी चली गई। अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। राम कदम। मानक जी, पुनः एक बार मैं यहां पर बड़ी सक्षमता के साथ कहूं, इस विज्ञापन की बातों का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। कोई कार्यकर्ता होता है जो एक्साइटमेंट में कुछ कर बैठता है। अब इतने हजारों करोड़ों कार्यकर्ता है, उसमें एक कार्यकर्ता कुछ कर बैठे और इस बात को लेकर के हम नेशनल चैनल पर मंथना करें। ओके, तो राम कदम एक काम करिए, यहाँ पर एक काम करिए, इस बहस को खत्म कर दीजिए। सुनिए, आज आप राम कदम भाई, इस बहस को खत्म कर दीजिए और ये कह दीजिए, देखिए आप, और ये कह दीजिए कि सीएम के पद पर, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, देवेंद्र जी के एक काम करिए ना, बहस को खत्म ही कर देते हैं। कह दीजिए सीएम के पद पर देवेंद्र फडणवीस सबसे लोकप्रिय हैं, सबसे मजबूत हैं, 5 साल में उनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा, कह दीजिए। अरे गट्स ही नहीं है इनमें, शिंदे साहब के खिलाफ क्या बात करेंगे? इस बात को एक मिनट, इस बात को ना आप नकारोगे, ना एकनाथ शिंदे जी नकारेंगे, ना कोई अन्य दल का कार्यकर्ता नकारेगा कि देवेंद्र जी ने सीएम करके जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा रहा और सारे देश ने उसकी तारीफ की। अब वर्तमान में एकनाथ शिंदे जी सीएम करके काम कर रहे हैं, हम सब तारीफ कर रहे हैं ना। आज 20-20 घंटे वो व्यक्ति विशेष काम कर रहा है, दोनों की तुलना नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल प्रशंसा होगी, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। दोनों के बीच में जो दरार डालने वाले सवाल पूछ रहे हो, कोई दरार नहीं, कोई दरार नहीं, दोनों भाई हैं। पूरे दुनिया ने की उत्तम साहब की तारीफ। अच्छा, राम कदम कह रहे हैं, देखिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ने सीएम के तौर पर अच्छा काम किया, विचारों के साथ गद्दारी की, इसकी लोगों ने चर्चा की। राम कदम कह रहे हैं दोनों ने अच्छा काम किया सीएम के तौर पर, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी की, और उनके बीच दरार मत डालिए भाई। मैं दरार नहीं डाल रहा हूं राम कदम भाई, वो विज्ञापन मैंने नहीं दिया है। अगर आप कह रहे हैं शिवसेना नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, वो जिसने दिया है इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है दरार डालने की। क्यों किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, कहीं आपने तो नहीं दिया विज्ञापन? वो तिवारी जी देखो, मैं बताता हूँ, हाँ, करोड़ों कार्यकर्ता में से कोई कार्यकर्ता 55 करोड़ की ऐड दे देता है, फिर ऐड को करेक्ट करके फिर से 55 करोड़ की ऐड देता है। तो गुलाबचंद दुबे पे मेरा डाउट है। गुलाबचंद दुबे बोल रहे हैं कि वो अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल थी। ये 55 करोड़ रुपया आंकड़ा कहां से आया भाई साहब? ये 55 करोड़ का आंकड़ा आया कहां से? उसका लॉजिक दीजिए। फिर कितने करोड़ है? फिर कितने करोड़ है बोलो, चलो फिर कितने करोड़ है बताओ, कितने करोड़ की ऐड? बताइए ना, ये आंकड़ा कहां से आया बताइए ना। मैं आपके सवाल देने के लिए नहीं आया, आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आया हूं। कुछ भी यहाँ पे मनगढ़ंत झूठी बातें कर रहे हो। अच्छा तिवारी जी देखिए, तिवारी जी आपने तिवारी जी अंधेरे में तीर चलाया। एक मिनट, तिवारी जी अंधेरे में तीर चलाया आपने। 44 करोड़ में थोड़े भाई अखबारों में विज्ञापन आता है, 44 करोड़ में पूरा टीवी का न्यूज चैनल खड़ा हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक विज्ञापन का 44 करोड़ थोड़े लगता है। अरे भाई, फुल पेज का ऐड है और 22 लाख 23 लाख का बिल है, एजेंसी का बिल है। मैं अभी बता रहा हूं ना, ठेकेदारों ने पैसे दिए हैं, वसूली सरकार तो तुम्हारी चल रही राम कदम, और आप हमें कहते हैं हमें शर्म आनी चाहिए। ये भी कहते हैं कोई कार्यकर्ता करोड़ों की जायरात दे देता है और आप कहते हैं कि वो इलीगल जायरात है
अनऑफिशियल जाहिरात है, फिर ऑफिशियल जाहिरात है। आप एक सर्वे आता है, वो सर्वे को आप डिनाई भी नहीं करते, और वो सर्वे अगर है तो ऐसे सर्वे सरकार देती है क्या? और ये सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है क्या? आपकी सरकार कर क्या रही है? क्या जाहिरात ही जाहिरात देते रहेंगी और उस पर चर्चा? ओके, टाइम खत्म।